उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, ये जानना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को खुद ही नहीं पता कि कितने पद खाली हैं। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने पहले आपको सूचित किया था कि एक आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा गया था अभ्यर्थियों के द्वारा कि 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षक रिटायर हुए हैं, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कुल कितने पद खाली हैं शिक्षकों के। इसके संबंध में जो जवाब आया बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इस आरटीआई को फाइल किया था श्री इंदुभाल तिवारी जी ने। ये वही हैं जो कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं। आरटी एक्ट के धारा 26, जिसके अंतर्गत किसी भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 10% से ज़्यादा सीटें खाली नहीं रखी जा सकती, उन्हीं के द्वारा ये आरटीआई दायर की गई थी। कुल कितने स्वीकृत पद हैं, कुल कितने रिक्त पद हैं, कितने टीचर रिटायर हुए हैं, इन सबका आंकड़ा मांगने के लिए। तो जवाब ये आया, ऐसी कोई भी संख्यात्मक सूचना उपलब्ध नहीं है। अब आप खुद सोचिए, इतना बड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का और उसको खुद नहीं पता कि उसके अंतर्गत कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद खाली हैं। ये किसी के भी गले उतरने वाली बात नहीं है कि इतने बड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता ना होना कि आखिर कितने पद खाली हैं, क्योंकि प्रत्येक 1 से 2 महीने में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सब का आंकड़ा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जुटाता है। तो आंकड़े तो उसके पास हैं, लेकिन जानबूझकर ना दिया जाना निश्चित तौर पर खेदजनक है। समय समय पर न्यूज आर्टिकल में कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जिससे पोल खुल जाती है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की। इसी प्रकार का एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हेडमास्टर के 34,054 पद रिक्त, कैसे संभले विद्यालयों में व्यवस्था। 27 से खुलेंगे बेसिक स्कूल, 70,156 में ही पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें बेसिक विद्यालय की, तो 1 लाख के आसपास परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है। और हालत ये है कि इन विद्यालयों में 34,054 सीटें सिर्फ प्रधानाध्यापक के खाली हैं, हेडमास्टर के खाली हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में जब हेडमास्टर के पद खाली हैं तो प्राइमरी टीचर्स के कितने भारी संख्या में पद खाली होंगे। अगर इसी को सही तरीके से भरा जाए तो और ज़्यादा प्राइमरी टीचर के पद खाली हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी का जो टीचर होता है वो प्रमोशन पा करके प्राइमरी का हेडमास्टर बन सकता है या फिर अपर प्राइमरी का सहायक अध्यापक बन सकता है। तो एटलीस्ट 34,000 में से 50% यानी 17,000 प्राइमरी से प्रमोशन करके भर देना चाहिए, और बाकी के जो 17% है, माफ़ कीजिएगा 17,000 पद है, यानी 50% जो बाकी के पद है उसको डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से भरने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने हामी भरी थी। कब? जब पीएबी रिपोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने ऐसा करने के लिए बोला था। आप स्क्रीन पर दूसरे पैराग्राफ में देख सकते हैं, प्रदेश के लगभग 1 लाख बेसिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 34,054 पद रिक्त चल रहे हैं। केंद्र वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद से लगातार प्रदेश सरकार को पद भरने के लिए कह रहा है। 50% पद प्रमोशन से और 50% सीधी भर्ती से भरने का सुझाव भी दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2022-23 में इन पदों को पूरी तरीके से भरने का वायदा भी किया था, मगर सत्र बीतने के बाद भी इस पर अमल नहीं हो सका। ये सब चीज़ें तब हो रही हैं जब ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी, राज्य में भी और अब तो नगर निगम में भी। तो अब ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में पद खाली होना और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का अस्वीकार कर देना कि हमारे पास कुछ आंकड़े नहीं है, निश्चित तौर पर खेदजनक है। और ये सीधे तौर पर उन बच्चों के साथ अन्याय है जो कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भगवान भरोसे पढ़ रहे हैं। इन सभी मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।